Dear students, we are going to start exercise 10.1. Question number 1. How many tangents can a circle have? एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं? टेंजेंट की डिफिनीशन आप इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं कि टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेज थ्रू अ सिंगल पॉइंट ऑन द सर्कल. सर्कल के सिंगल पॉइंट से टच करता हुआ अगर जाए तो अब देखिए यहाँ पे कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं. देखिए एक टेंजेंट मैंने ऐसे खींच दिया, ठीक है. दूसरा टेंजेंट मैं ऐसे खींच रहा हूँ, उसके एक पॉइंट से टच करता हुआ जाए. तीसरा टेंजेंट मैं ऐसे खींच रहा हूँ, देख रहे हैं. एक और टेंजेंट आप ऐसे खींच सकते हैं, एक टेंजेंट आप ऐसे खींच सकते हैं. तो एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट से कैन अ सर्कल है. आंसर क्या होगा? एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है. एक सर्कल बहुत सारे इनफाइनाइट अनंत टेंजेंट्स रख सकते हैं. आप बच्चों देखिए ये लाइन है तो आप इसको, ठीक है, दोनों तरफ एरो दे दीजिएगा. क्लियर है? तो यू मे आल्सो डिफाइन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू सर्कल. एक सर्कल से बहुत सारे टेंजेंट खींचे जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स. अ टेंजेंट टू ए सर्कल. एक टेंजेंट एक सर्कल पे इंटरसेक्ट इट इन, वो सर्कल को इंटरसेक्ट करता है. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स से पॉइंट्स, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? ओनली 1 पॉइंट, ठीक है, ओनली 1 पॉइंट. सिर्फ एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है. मीन्स कहने का मतलब ये बच्चों, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है तो हमारा जो टेंजेंट है, हमारा टेंजेंट जो है इसी पॉइंट से इसी को टच करता हुआ जाएगा. ये ध्यान दीजिएगा, इसी को टच करता हुआ जाएगा. तो यहाँ पे टेंजेंट टू अ सर्कल, एक सर्कल पे अगर टेंजेंट खींचा जा रहा है तो वो इंटरसेक्ट करेगा इट, ठीक है, 1 पॉइंट. इसको इंटरसेक्ट करेगा, एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट, 2 पॉइंट को नहीं करेगा बल्कि एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा. फिर दूसरा, अलाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड. अगर एक लाइन एक सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, अगर एक लाइन एक सर्कल के अंदर किसी 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको क्या कहा जाएगा? बोलिए. हाँ, वेरी गुड. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लाइन है. लाइन अगर एक सर्कल के किसी 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे देखिए ये आपका लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहा है. यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे. क्लियर है? एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ. मान लीजिए सपोज दैट ए और बी. अगर कोई लाइन एक सर्कल को 2 पॉइंट पे काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे. क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे. क्लियर है? अब इसके बाद थर्ड जो पार्ट है, अ सर्कल कैन हैव. एक सर्कल रख सकता है, एक सर्कल में हो सकता है. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. ज्यादा से ज्यादा कितने टेंजेंट्स पैरेलल? 2. वेरी गुड. देख लीजिए इसको भी. ये आपका एक टेंजेंट हम खींच रहे हैं इस पे. क्लियर है?
और एक टेंजेंट इसके पैरेलल खींचना है, इसी के बिल्कुल पैरेलल खींचना है। सही है। तो राइटर बोल रहा है कि अ लाइन नहीं, अ सर्कल कैन है, एक सर्कल में हो सकता है ओनली टू, कितने हो सकते हैं? टू। ओनली टू पैरेलल टेंजेंट्स। अगर आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक टेंजेंट ये हो गया और दूसरा टेंजेंट, क्लियर है? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो एक सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा दो पैरेलल टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तीसरा चौथा है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट। कॉमन पॉइंट ध्यान दीजिएगा, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट। मान लीजिए यहाँ पे ए मैं लिख रहा हूँ, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल। ये यहाँ ये टेंजेंट का पॉइंट है और ये सर्कल का पॉइंट है। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज, इसे क्या कहा जाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो बच्चों, इसकी जो डिफिनीशन वाली वीडियो है इससे पहले अपलोड की जा चुकी है, जिसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, उसकी वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अ टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट पी क्यू है एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। यहाँ पे आपका पी है, ध्यान दीजिएगा। द टेंजेंट, अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेस, ठीक है। कहाँ रखेंगे? पी, पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सपोज दैट ये आपका इसको भी मिला दीजिए, ये O है, ठीक है। तो अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी बच्चों? 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट ओ क्यू, यहाँ पे Q है और इसकी डिस्टेंस दी है बच्चों 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ पी क्यू विल बी वॉट, इसकी लेंथ पूछा है। यहाँ पे फिर समझिएगा, टेंजेंट पी क्यू, यहाँ पी रखेंगे कि यहाँ क्यू रखेंगे, ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पहले बोल दिया एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। सर्कल का, सर्कल तो यहाँ है नहीं, सर्कल का नाम लिया गया तो पी यहाँ होना चाहिए। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, इस सर्कल पे जो पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे पी रखिएगा, जिसकी रेडियस 5 है, इसको मिला दीजिएगा। और ये आप ऑलरेडी जानते हैं ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। यहाँ पे 90 डिग्री है, तो जब 90 डिग्री है तो ओ क्यू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। तो जब हाइपोटेनस हो जाएगा तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पी ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। कन्फर्म? ओ क्यू आपको कितना दिया है? 12 का स्क्वायर इक्वल ओ पी कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये बच्चों 144 हो जाएगा, 144, यह 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब P implies that पी क्यू
का स्क्वायर इक्वल 144 माइनस 25 इज इक्वल टू 119, तो पी क्यू इज इक्वल टू √119। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे आप इस पे टिक मार दीजिएगा। मैं फिर एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, एटेंजेंट पी क्यू, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पी और क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, सर्कल के पी पॉइंट पे, तो सर्कल का पॉइंट यहाँ पी है, यहाँ क्यू मत रख दीजिएगा। चलिए क्लियर है ना? देखो बच्चों, बेकन ने कहा था, ए कीप क्वाइट, बेकन ने कहा था कि मैथमेटिक्स मेक अ मैन सटल, इफ ए मैन्स माइंड इज वॉन्डरिंग लेट हिम रीड मैथमेटिक्स। गणित इंसान को शार्प बनाता है, बारीक भी बनाता है। मैथ ही एक दुनिया में ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आईक्यू लेवल आपका इंक्रीज हो सकता है। तो मैथ जो है सभी लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वो लाइफ के ऐसे पॉइंट पे जब उसके पास अचानक कोई ठीक है ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो वो उसके बारे में अच्छी तरह से सोच सके, उसका सलूशन निकाल सके। बेकन ने कहा था कि मैथमेटिक्स में एक मैन सटल, मैथ इंसान को शार्प बनाती है। इफ़ ए मैन्स माइंड इज वॉन्डरिंग, अगर किसी का दिमाग इधर उधर वॉन्डरिंग कर रहा है, भटक रहा है, तो लेट हिम रीड मैथमेटिक्स, उसे गणित पढ़ने दिया जाए। जब उसको सब्जेक्ट मैथ दे दोगे ना तो उसका माइंड पूरा कंसंट्रेट हो जाएगा, फिर वो अपने लाइफ में एक टारगेट सेलेक्ट करेगा और अपनी पूरी लाइफ उसी पॉइंट के राउंड में ख़त्म कर देगा। ये भी मुमकिन है कि क्या नाम है उसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ भी आ जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स जब नॉलेज इम्प्रूव करेगा तो वो इस ब्रह्मांड के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में, एग्जिस्टेंस ऑफ हिमसेल्फ के बारे में वो सोचेगा। क्लियर? व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, इस पे भी गौर करेगा। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करिए। चलिए एक सर्कल ड्रॉ करिए, उसके बाद एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट, और 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन, कोई एक लाइन दी हुई है उसके दूसरी लाइन पैरेलल खींच दीजिए, सच दैट, ऐसे खींचिए कि वन इज ए टेंजेंट, एक टेंजेंट हो और दूसरा क्या हो, सेकेंट हो। एक टेंजेंट, तो चलिए पहले टेंजेंट खींच लीजिए, एक आप टेंजेंट खींच दिए, और दूसरा क्या खींचना है, सेकेंड खींचना है, तो वो भी खींच दीजिए। इसी के क्या नाम है, पैरेलल। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है और डी है। बहुत इजी था कि एक सर्कल ड्रॉ करिए, 2 लाइन ड्रॉ करिए, शर्त यह है कि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, उसमें एक लाइन टेंजेंट का काम करे और दूसरी लाइन सेकेंड का काम करे। बच्चों ये एक्सरसाइज बहुत छोटी सी थी, फिनिश हो गई। इसका जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, ठीक है, आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। क्लियर?